इसी को हम चर्चा कर रहे थे, भक्त्या संजातया भक्त्या। आप भक्ति का दान करोगे तो भक्ति, जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है ऐसी भक्ति से भक्ति बढ़ेगी। जय सिया राम, राधे श्याम, सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। महाराज जी कहते थे ये कहना भी भक्ति का दान है, क्योंकि भक्ति माने नाम और नाम माने भक्ति। महाराज जी का भाव है, गोस्वामी जी बालकांड में राम नाम मणि दीपधर जी देहिरी द्वार, राम नाम को महामणि कह रहे हैं, और उत्तरकांड में गोस्वामी जी राम भगति मणि उर्वश जाके दुख लवलेश न सपने हूं, ताकि भक्ति को मणि कह रहे हैं। इसका मतलब भगवान नाम महामणि ही भक्ति है। तो केचित केवलया भक्त्या, आप लोग कहेंगे फिर भी सुखदेव जी ने नाम को ही भक्ति माना, ये कैसे आप स्पष्ट करना चाहते हैं? इन 3 प्रायश्चित बताने के बाद अजामिलोपाख्यान सुनाया। तो अजामिलोपाख्यान नाम महिमा का उपाख्यान नहीं है, नामाभास महिमा का उपाख्यान है। यदि साक्षात नारायण का अनुसंधान करके चिंतन करके पवित्र नारायण नाम का उच्चारण किया गया होता तब तो कहा जा सकता था कि नाम महिमा का चरित्र है, किंतु नहीं, नाम महिमा का उपाख्यान न होकर नामाभास महिमा का उपाख्यान है। नाम नहीं लिया गया, पुत्र के ब्याज से नाम का उच्चारण हो गया। अजामिलोप्यगाध धामो किम पुनः श्रद्धया गृणन, इसलिए नाम ही भक्ति है, नाम दान भक्ति दान है। स्कंद पुराण में बाबा लिखा है, पुरुषोत्तम महात्म्य में, कि किसी अधिकारी सुपात्र जीव के कर्ण में वैष्णव मंत्र का उपदेश करता है तो उसका क्या पुण्य है। महाराज जी लिखा है, इस संपूर्ण पृथ्वी को मणियों से रत्नों से मंडित करके किसी अत्यंत तपोधन वेदज्ञ ब्राह्मण को यह संपूर्ण पृथ्वी स्वर्ण रत्न मंडिता करके दान कर दिया जाए, उसका जो पुण्य है वह किसी एक व्यक्ति को भगवान नाम सुनाने का पुण्य है। इसलिए ये धंधा नहीं है, धंधे के लिए करता तो गलत है, धंधा नहीं है। और ये वहां उसी प्रकरण में ये बात भी लिखी है, ऊसरे बीज बपनम, ऊसर में बीज डालना, षंढे कन्या प्रयोजनम, पुरुषत्वहीन व्यक्ति को कन्या देना और अपात्र को दीक्षा देना, ये निंदित हैं। अपात्र को दीक्षा नहीं देनी, इसलिए पहले उसको सत्संग में लगाओ, भजन में लगाओ। जैसे सूर्योदय पीछे होता है, अरुणोदय पहले हो जाता है, ऐसे ही भगवत नाम ग्रहण के पहले, दीक्षा के पहले एक अरुणोदय तो होना चाहिए, जिस अरुणोदय से स्पष्ट हो कि अब सूर्य आने वाले हैं। सूर्य के पदार्पण का सुनिश्चय होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। वहां तत्व चर्चा होती है, वर्णाश्रम धर्म की चर्चा होती है, ब्रह्म का निरूपण होता है और ज्ञान वैराग्य और भक्ति की महिमा का निरूपण होता है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के स्वरूप का निर्विवेचन होता है। और यह प्रतिवर्ष जब जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं, जितने समय रहते हैं, तब तक तीर्थराज प्रयाग में उत्सव प्रतिवर्ष होता है। इसलिए महाराज जी प्रयाग का जो माघ मेला है वो एक प्रकार से कुंभ है। दूसरे स्थानों में कुंभ जितना बड़ा होता है उतना बड़ा वहां माघ मेला होता है। ऐसा समझिए, प्रयाग में हर साल कुंभ होता है। महर्षि भरद्वाज ने बड़े आग्रह पूर्वक ऋषि मुनि महात्माओं को अपने आश्रम में रोका और कल्पवास करके माघी पूर्णिमा का स्नान करके जो जहां से आए थे सब चले गए, पर याज्ञवल्क जी को उन्होंने नहीं जाने दिया। वो भी जाना चाहते थे,
मिथिला से आए थे, फिर मिथिला जाना चाहते थे, लेकिन भरद्वाज जी ने उन्हें रोक लिया। कैसे रोक लिया? संतों को रोकने का सूत्र बताया जा रहा है। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने चरण पकड़कर उनको रोक लिया। महाराज हमें छोड़ के मत जाइए। रोकने की पद्धति है। हमारे चतुसंप्रदाय के 52 द्वारों में श्री रामानंदीय टीला जी के द्वारे में डाकोर जी जो है दाऊ जी मंदिर, वहां के जो पूर्वाचार्य थे परम पूज्य श्री स्वामी राम नारायणाचार्य जी महाराज, उनका बाबा संतों से इतना प्रेम था कि उनके समय में दाऊ जी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, इतने संतों के आसन। अब कोई संत जाने लग जाए, आसन वासन बांध के रख दे, ठाकुर जी को दंडोत किया और महाराज जी को दंडोत करने आता, वो सिखा पढ़ा के रखते थे, तो उनके स्थान का कोई मूर्ति साधु का आसन बासन छिपा देता। अब वो हल्ला मचाता, करे हमने हमारा झोला, हमारा बटुआ और ये सब कहां चला गया, हमारा आसन कमंडल कहां गया। अरे महाराज कोई बात नहीं, खोजते हैं तब तक रील निकल गई, साधन निकल गया। खोजते हैं कोई बात नहीं महाराज, पंगत करो रहो, लो नया कंबल लो, नया कमंडल लो, नई अचला, नया लंगोटी, सब नया दे देते। संतोष रखो महाराज, अल्लाह मत मचाओ, शांति करो, भजन करो, भजन करो। बाद में उसका सामान, अरे देखो वहां रखा था, किसी की नजर ही नहीं पड़ी। अरे महाराज कहां जाओगे? रणछोड़ राय जी का दर्शन, दाऊ दादा का दर्शन, कहां जाओ? हमसे कोई अपराध बन रहा है क्या? और किसी भजनानंदी संत पर ज्यादा रीझ जाते तो फिर कहते, वृद्ध थे, 100 साल से ऊपर उम्र थी, बोले स्थान के द्वार पर हमारा आसन बिछा दो। क्या करें? बोले वहां लेटेंगे, तुमको जाना है, हमको लांग के चले जाओ। अब आचार्य को कौन लांगे? उनके प्रेम से साधु आने के बाद जीवन पर्यंत वहां रह गए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। आप हिमालय की चोटी पर रह करके सेवा करें संतों की, ब्राह्मणों की, तो ये इतने उदार हैं कि वहां भी आपको कृतार्थ करने पहुंच जाएंगे। और सेवा का भाव नहीं है तो ईंटा पत्थर जोड़ते रहो, महल मकान बनाते रहो, झाड़ू पोंछा वाले रखने पड़ेंगे, पर साधु नहीं मिलेगा। सुर साधु चाहत भाव, भाव पूर्वक श्री भरद्वाज महर्षि ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। और रोक करके क्या किया? सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। प्रश्न करने की पद्धति तद्विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। विधिवत पूजन करके, स्तुति करके, फिर हाथ जोड़ करके अत्यंत मृदु वाणी में कहा, हे नाथ मेरे मन में एक संशय है, और वो संशय का निराकरण आप जैसे समर्थ तत्वज्ञानी महात्मा ही कर सकते हैं। और मुझे भय भी लग रहा है, अपना संदेह आपके सामने निवेदित करने में भय भी लग रहा है, और लज्जा का अनुभव भी हो रहा है। भय इसलिए लग रहा है कहीं आप नाराज ना हो जाएं। इसका मतलब है आप मुझे पहले अभयदान दीजिए तब कहूंगा। लज्जा इसलिए आ रही है कि बताओ, इतने दिन प्रयाग में रहकर भजन साधन किया और ऐसी
ऐसी शंका ने इनके भीतर घर कर रखा है। लज्जा आ रही है, तो जब भय और लज्जा की आशंका है, बोलने में भय है और लज्जा है, तो मत बोलो, क्यों कहो? बोले जो न कहूं बड़ होई अकाजा, यदि न कहूं तो बहुत बड़ा घाटा होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका मतलब है मन में कोई जिज्ञासा हो तो समर्थ महापुरुषों के चरणों में उनका निवेदन अवश्य कर देना चाहिए, छिपा के नहीं रखनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि समाधान भी उनके साथ ही चला जाए, आगे कोई स्कूटी का मिले नहीं कि जो समाधान कर सके। हे भगवान, मैं इसलिए भी अपने हृदय की शंका आपके चरणों में निवेदित करना चाहता हूं, क्योंकि संत कहीं असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव, होए न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। संत, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र, ऋषि मुनि महात्मा एक स्वर से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरुदेव से छिपाव रखता है, कोई बात छिपाकर रख लेता है, उसको जीवन में कभी भी विमल विवेक की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए गुरुजनों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, उनके चरणों में अपने हृदय की सब बात निवेदित कर देनी चाहिए। हमारे पूज्य महाराज जी बड़ी प्यारी बात कहते थे। बोले क्या विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा कि इतनी देर कैसे लगी? नहीं पूछा, पर बिना पूछे ही राम जी ने सारी बात बताई कि मैं तुलसी पुष्प बिल्व पत्र के चयन के लिए गया था, किंतु वहां श्री विदेहराज नंदिनी पधारी और हमारा भी चित्त उधर आकृष्ट हो गया, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। मैंने उनका दर्शन किया, मेरा मन उस ओर आकृष्ट हुआ। ये बात कहने की गुरुजी से क्या जरूरत थी, पर गुरुजी को कह दिया। ये सिखाने के लिए कि गुरुजनों के चरणों में रहो तो एकदम छिपाव दुराव से मुक्त होकर के रहो।